How are you? Hope you all may be happy and fine. Today we teach about infinitive, how to synthesis with the help of infinitive of two or more than two sentences. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोगों को मुझे पढ़ाना है कि इन्फिनेटिव के प्रयोग से कैसे हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रखा है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे इन्फिनेटिव का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह इन्फिनेटिव होते क्या है। तो आप लोग सुने होंगे और अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते भी होंगे कि ये जो इन्फिनेटिव होते हैं वह क्या होते हैं कि 2 प्लस में V1 यानी मेन वर्ब के पहले 2 लगा करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है, जिसका अर्थ ना नेमी निकलता है और किसी किसी में के लिए भी निकलता है। तो इंग्लिश ग्रामर में यह इन्फिनेटिव काम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इन्फिनेटिव होते हैं यह इंग्लिश ग्रामर में हमारे ये वाले 3 काम करते हैं। फर्स्ट नाउन बनना, सेकंड एडजेक्टिव और थर्ड एडवर्ब बनना। तो इन्फिनेटिव ये वाले 3 काम करते हैं। अब वो सेंटेंस के थ्रू पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में 2 प्लस में V1 आता है तो नाउन कैसे, एडजेक्टिव कब और एडवर्ब कब। तो सेंटेंस के थ्रू हम समझाना चाहेंगे। जैसे लिखें आई लाइक टू प्ले। he likes to sing. To ill is human. To swim is a good exercise. Good exercise. He came to me to sleep. देखेंगे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिख रखा है आई लाइक टू प्ले। अभी हमने बताया कि जो इन्फिनेटिव होते हैं वह ये वाले 3 काम करते हैं, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना। अब पहला सेंटेंस देखेंगे कि यह जो 2 प्लस में V1 आया है या नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब। तो जानेंगे कैसे। सबसे पहले इस सेंटेंस का हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करना हमने आप लोगों को सिखा रखा है क्लास में कि वर्ब से स्टार्ट करते हैं। लाइक 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 वर्ब होगा
और आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब यह टू क्या है, टू प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रीपोजिशन होता तो अपनी बात ऑब्जेक्ट लेता, ले क्या है, ले, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते क्या है, नाउन या फिर प्रोनाउन। ले तो वर्ब है भाई, तो कैसे यह प्रीपोजिशन होगा या प्रीपोजिशन नहीं है, यानी यह काम क्या कर रहा है, इंफिनिटिव बनने का। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, क्वेश्चन करें वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, आई लाइक व्हाट, मैं पसंद करता हूँ क्या, टू प्ले, खेलना। अब देखो, अब तो इसमें वर्ब में क्वेश्चन करने से व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, और हम जानते हैं यदि सब्जेक्ट वर्ब को लेकर के व्हाट या हुम से रिप्लाई मिले तो हमारे होते क्या है, ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी यह ऑब्जेक्ट है, टू प्ले काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन है तो इंफिनिटिव है। इतनी कहानी क्लियर हो रही। तो ये जो टू प्लस में V1 है, प्ले क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो इंफिनिटिव है, तो यह नाउन का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, शी लाइक्स टू सिंग, शी लाइक्स वो पसंद करती है, टू सिंग, शी लाइक्स व्हाट, वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है, गीत गाना पसंद करती है। इस सेंटेंस में भी या जो लाइक्स वर्ब है इसका रिप्लाई मिला कि ना मिला, मिला ना, तो टू सिंग जो है काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो इंफिनिटिव है, यह नाउन का काम कर रहा है। अगला देख लेते हैं, टू ईर इज ह्यूमन, ईर मतलब होता है गलती करना। हमने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है क्लास में कि ये जो बी के फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब कब, जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आए, और मेन वर्ब कब, जब इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए। तो इसके बाद कोई मेन वर्ब आए या ह्यूमन मेन वर्ब है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यह हमारा बना मेन वर्ब। और यदि बी के फॉर्म्स मेन वर्ब का काम करते हैं तो यह अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो यह काम ह्यूमन का है, कॉम्प्लीमेंट है, या इसका कॉम्प्लीमेंट है। और एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को अभी बता रखा था कि इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब ना हो, और कोई ऐसा वर्ब ना जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो यह हमारा वर्ब हो गया, यह हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यह टू ईर क्या है, ये तो वर्ब है, सब्जेक्ट हो नहीं सकता। वर्ब किसी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट थोड़ी ना हो सकता है। फिर टू तो प्रीपोजिशन है, यह भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर तो ये जो दोनों हैं टू ये दोनों मिलकर काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का, यानी सब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो इंफिनिटिव है। तो इसमें जो टू है जब भी नाम काम कर रहा है नाउन बनने का, और नाउन है तो इंफिनिटिव है। अगला देख लेते हैं, She came to me to sleep, came वर्ब है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, मी क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब वो टू स्लीप क्या है, तो प्रीपोजिशन हो नहीं सकता क्योंकि यह जो स्लीप है यह मेन वर्ब है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। स्लीप हमारा है वर्ब, तो यह काम क्या कर रहा है यहाँ, और क्या होता है, दोनों मिलकर इंफिनिटिव का काम कर रहा है, और इंफिनिटिव है तो काम किसका कर रहा है। अब वो इसमें जरा देखना, सी केम टू मी, वो मेरे पास आई, क्यों आई भाई, टू स्लीप, इसमें तो वाई का रिप्लाई मिला ना, और हम जानते हैं अगर सेंटेंस में वाई से हाउ से रिप्लाई मिल गया तो हमारा होता क्या है, एडवर्ब होता है। तो यह जो टू स्लीप है काम क्या करता है, एडवर्ब बनने का, एडवर्ब है तो इंफिनिटिव है। तो इसमें जो टू स्लीप है यह काम कर रहा है एडवर्ब बनने का, और जब टू प्लस में V1 नाउन बने या एडवर्ब बने तो कहलाएगा क्या, इंफिनिटिव कहलाएगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, There is no chair to sit, इसको ब्रेक कर लेते हैं।
इज मेन होगा, देयर सब्जेक्ट टू में वर्क कर रहा है, नो एडवर्ब ऑफ फंक्शन होगा, चेयर या नाउन होगा, टू सिट। अब 2 प्लस में भी आया, इंफिनिटिव है, काम क्या कर रहा है, नाउन का कि एडजेक्टिव का कि एडवर्ब का। तो देयर इज नो चेयर टू सिट, यह जो टू सिट है नाउन हो नहीं सकता, क्योंकि क्या अगर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट यू से तो रिप्लाई मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन क्योंकि तो ये तो जो इज है एक्चुअली में इज जो होता है क्या है, ये इसमें मेन और के रूप में प्रयोग हुआ है, और जो इक्विफॉर्म्स मेन और के रूप में प्रयोग होते हैं तो यह अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते क्या है, नाउन या तो प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव होते हैं। तो देयर इज नो चेयर, अब यह जो चेयर है इस इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और ये जो टू सीट है यह काम क्या कर रहा है, यह इस चेयर की विशेषता बता रहा है कि देयर इज नो चेयर टू सीट, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। तो यह 2 प्लस में फिर काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो है क्या, इंफिनिटिव है। इतनी कहानी क्लियर। अगला विषय रखते हैं, टू सीट इज अ गुड एक्सरसाइज, इज मेन और हुआ, एक्सरसाइज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, गुड एडजेक्टिव हुआ, ये आर्टिकल हुआ, सब काम में ब्रेक कर रखा है। तो यह बचा क्या, 2 प्लस में V1 सेम, यह काम क्या करेगा, सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट है तो नाउन है तो इंफिनिटिव है। अगला देखिए, आई वाज वरीड टू नो इट, वाज मेन वर्ब हुआ, वरीड इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, और टू नो क्या हुआ, 2 प्लस में V1 आ गया, यानी इंफिनिटिव है, काम क्या कर रहा है, यह काम क्या कर रहा है भाई बताइए, आई वाज वरीड टू नो इट, मैं इसके विषय में जानकर वरीड चिंतित था। तो यह हमारा काम कर रहा है 2 प्लस में V1 एडजेक्टिव का। यह विशेषता किसकी बता रहा है, इस इट की, भाई आई वाज वरीड मैं चिंतित था, टू नो इट इसके विषय में जान करके। इट प्रोनाउन है जो या 2 प्लस में V1 इसकी विशेषता बता रहा है। तो 2 प्लस में V1 काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव है तो इंफिनिटिव है। तो अभी मैंने आप सब लोग को यह बताया कि इंफिनिटिव होता क्या है, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि 2 प्लस में V1 यानी 2 और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा करके इंफिनिटिव बनाया जाता है, उसका अर्थ ना नेमी निकलता है और के लिए भी निकलता है। और जो 2 प्लस में V1 होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करते हैं, नाउन बनना, एडवर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। तो अगर किसी भी सेंटेंस में 2 प्लस में V1 नाउन बने, एडजेक्टिव बने, एडवर्ब बने तो कह देना इंफिनिटिव है। तो इतनी कहानी क्लियर हुआ। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि इंफिनिटिव के प्रयोग से कैसे हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएं। इक्वल टू क्या होता है, 2 प्लस में V1 और अर्थ निकलता क्या है, के लिए या ना।
से सुनिएगा। अगर इंफिनिटिव के प्रयोग से आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वह सेम होंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है तो इंफिनिटिव के यूज से सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेम होना चाहिए, डिफरेंट ना होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि एक सेंटेंस में दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में रीजन हो और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट हो। तो हम इंफिनिटिव का प्रयोग किस सेंटेंस में करेंगे? जो जिस सेंटेंस में रिजल्ट शो करेगा, यानी इंफिनिटिव के प्रयोग से हम वाक्यों को कंबाइन तब करते हैं जिस वाक्य में उद्देश्य या परिणाम प्रकट हो, जिस वाक्य में रिजल्ट को दिखाया गया हो, फल को दिखाया गया हो, उसी वाक्य के वर्ब को हम इंफिनिटिव में चेंज करते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में ना तो रीजन हो ना तो रिजल्ट हो, बल्कि किसी सेंटेंस में क्या हो, कोई एम हो, तब भी हम इंफिनिटिव के यूज से उसका सिंपल सिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हम कहें आई विल गो देयर, I will settle the matter। देखिए हमने दो सेंटेंस लिख रखा है, I will go there, मैं वहां जाऊंगा, I will settle the matter, और मैं मामले को सेटल कर दूंगा, निपटारा कर दूंगा। तो देखिए कि स्टूडेंट्स में है क्या, I will go there, मैं वहां जाऊंगा, और वहां पर जाने का जो इसमें क्या है, रीजन है। पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें एक रीजन है, वहां पर जाने का एक रीजन है। I will settle the matter, मैं मामले को निपटा दूंगा, सुलझा दूंगा। तो वहां जाने का उद्देश्य क्या है भाई, इस मैटर को सुलझाना। और हमने बताया क्या कि जिस सेंटेंस में रिजल्ट हो, जिस सेंटेंस से फल या उद्देश्य प्रकट होता है, उसी सेंटेंस के वर्ब को हम इंफिनिटिव में बदलते हैं। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, इस तरह से आई विल गो देयर टू सेटल द मैटर। इस तरह से आपका यह कॉम्बिनेशन हो गया, दो सेंटेंसेस का एक नया सेंटेंस में कंबाइन हो गया। एक और एग्जांपल से देखते हैं। He came here, he signed the agreement। ध्यान दीजिएगा, he came here, वह यहाँ आया, he signed the agreement, उसने एग्रीमेंट पर साइन किया। अब हमको यह जरा बताइए आप लोग कि किस सेंटेंस में रीजन है और किस सेंटेंस में रिजल्ट है। भाई ही केम हियर, वह यहाँ आया, भाई कोई न कोई रीजन है, कारण है, तभी ना यहाँ आया। फालतू के कोई कहीं तो जाता नहीं, कुछ न कुछ रीजन होता ही है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, रीजन है। He signed the agreement, उसने एग्रीमेंट पर साइन किया। और इसमें क्या है, रिजल्ट है। यहाँ आने का रिजल्ट क्या हुआ, उसने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया। तो जिस सेंटेंस में रिजल्ट होता है, उसी सेंटेंस के वर्ब को हम इंफिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं।
तो इसका सिंथेसिस कैसे होगा? ही केम हियर टू साइन द एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है? अब एक और सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। I have no money. I cannot pay you now. I have no money. मेरे पास पैसे नहीं। I cannot pay you now. अभी मैं तुम्हें अदा नहीं कर सकता हूँ। पहले सेंटेंस में क्या है? रीजन है, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? रिजल्ट है। तो जिसमें रिजल्ट होता है तो रिजल्ट वाले सेंटेंस के वर्ब को हम इंफिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है? पे है। तो कंबाइन में से होगा आई हैव नो मनी टू पे यू नाउ। इस तरह से हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। He has three sons. He has to educate them. उसके पास 3 पुत्र हैं। He has to educate them. उससे उन्हें शिक्षित करना है। तो पहले सेंटेंस में रीजन है, दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट है। तो रिजल्ट वाले सेंटेंस के वर्ब को हम इंफिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो बनेगा क्या? ही हैज 3 sons to educate। उसके पास शिक्षित करने के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। तो इस तरह से इंफिनिटिव के यूज से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज के वीडियो में यही था। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में जो अगला इसके आगे जो भी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जिक्र करेंगे और बताया जाएगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उससे पहले पुनः एक बार आपको याद दिला दें कि यह जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप सब अधिक से अधिक एक्सरसाइज करिए। जब तक आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो यह मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि आपको सब जो भी ग्रामर का बुक हो अधिक से अधिक जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और तब भी यूपी बोर्ड में आप कर पाएंगे। अगर आपने समझ रखा है और एक्सरसाइज नहीं करा अधिक से अधिक तो मुश्किल है बोर्ड में कर पाना। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट कि एक्सरसाइज करिए। अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क करिए हमसे, या कॉन्टेक्ट नंबर मेरा सबके पास मोस्टली होगा, उसके थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।